Assalamualaikum. I am going to present the exercise hard question answer of chapter 4, which is stoichiometry. First one question is, write down the chemical formula of barium nitride. The chemical formula of barium nitride is Ba3N2. के बेरियम नाइट्राइड का केमिकल फार्मूला लिखें। तो बेरियम नाइट्राइड का जो केमिकल फार्मूला होता है वो कैसे होता है कि एक Ba, बेरियम का सिंबल क्या होता है Ba, और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो क्या होता है +2, और नाइट्राइड जो नाइट्रोजन का होता है, ठीक है, उसके ऊपर चार्ज यहाँ पर क्या होता है -3 होता है। समझ आ रहा है। अब जहाँ पर केमिकल फार्मूला लिखने का जो रूल होता है वो क्या कहता है कि ये वाला जो चार्ज होगा Ba का वो क्या करेगा, इसके नीचे जाएगा, सबस्क्रिप्ट बनेगा, और इसी तरह -3 जो वो क्या करता है इधर ट्रांसफर जाता है। ठीक है। अब Ba3 और Ba के नीचे क्या जाएगा 3, चार्ज क्या होते हैं वो नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, चार्ज जहाँ पर नहीं लिखते N, और जो 2 दूसरी तरफ गया था ये हम क्या कर देते हैं यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, और ये हमारे पास है बेरियम नाइट्राइड का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मोल एंड एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, कि एवोगाड्रो नंबर और मोल में डिफरेंस क्या है। अब मोल की डेफिनेशन क्या है कि द एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड अ मोल। क्या कहता है, कोई भी एटम, कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी आयनिक कंपाउंड जिसको फार्मूला कहते हैं, ठीक है, फार्मूला कंपाउंड कहते हैं, जो आयनिक कंपाउंड, उसका जो मास होता है, अगर किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं उसको हम क्या कहते हैं मोल। मतलब कि कोई भी सब्सटेंस हमारे पास, चाहे वो एटम के फॉर्म में, मॉलिक्यूल के फॉर्म में, आयनिक कंपाउंड के फॉर्म में, तो अगर उसका मास जो है, ठीक है, उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो वो क्या होगा मोल। इट इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये क्या होता है, मेजरमेंट का यूनिट होता है मोल। कोई भी चीज़ अगर मेजर कर रहे हैं केमिस्ट्री में तो हम क्या करते हैं मोल की फॉर्म में उसको मेजर कर रहे होते हैं। आगे है एवोगाड्रो नंबर, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स एटम आइन ए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगाड्रो नंबर। क्या कहता है कि 1 मोल सब्सटेंस में कितनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसको हम क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। अगर एटम की बात कर रहे हैं तो 1 मोल सब्सटेंस में नंबर ऑफ एटम होंगे उसको हम क्या कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। इसी तरह आयन की बात करते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल की बात करते हैं। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ सब्सटेंस, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर वो 1 मोल में एग्जिस्ट कर रही है तो वो क्या होगा एवोगाड्रो नंबर के इक्वल होगा। और जो